नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कुछ सवाल हैं, जैसे कई लोगों का वेटिंग जो है दिखा रहा है, तो कब तक क्लियर होगा या नहीं होगा, पेड सीट के लिए क्या प्रोसेस है, कि दोबारा काउंसलिंग करानी है नहीं करानी है। तो इन सब कई सारे सवालों का जवाब दिया जा रहा है। देखिए, काउंसलिंग आपको एक ही बार करानी है, वो चाहे रेगुलर सीट के लिए हो चाहे पेड सीट के लिए हो, मेन कैंपस में हो, अफिलिएटेड कॉलेज में हो। तो जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो गई उस दिन हो गई, फिर आपको दोबारा काउंसलिंग नहीं करानी है। जैसे यदि आपने रेगुलर फीस पे मेन कैंपस में काउंसलिंग कराया, ठीक है, तो जैसे ही रेगुलर फीस पे सीट ख़त्म हुई, सारी सीट जैसे ही फुल हुई, वैसे ही आपको मेन कैंपस में पेड सीट के लिए ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के लिए। तो पहले यहाँ पे सीट फुल, तो आपको पेड सीट का ऑप्शन अपने आप जो है आ जाएगा। इसके लिए आपको किसी काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये आप देखिए, ये फेसबुक ग्रुप है हम लोगों का, वहाँ पे किसी कैंडिडेट के द्वारा पोस्ट किया गया। देखिए, मेरे पोर्टल पर पेड सीट का पेमेंट शो कर रहा है, पर मैंने पेड सीट की काउंसलिंग नहीं की थी। ठीक है, तो यही चीज़ है कि यहाँ पे जो पेड सीट की काउंसलिंग नहीं हुई थी, जनरल मतलब रेगुलर फीस पे हुई थी, रेगुलर सीट जैसे ही फुल हुई, आपको जो है पेड सीट के लिए पेमेंट ऑप्शन करने के लिए वहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि दोबारा आपको काउंसलिंग पेड सीट के लिए कराने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्टूडेंट पोर्टल पे खुद मैसेज आ जाएगा या लिंक एक्टिवेट हो जाएगा पेड सीट के लिए। वो बताएगा कि पेड सीट के लिए इतनी फ़ीस है प्लस रेगुलर फीस, टोटल फीस अमाउंट आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो वेटिंग वाले इंतज़ार करें, आज या कल तक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज जो है 13 तारीख को ये काउंसलिंग होनी है। जनरल रैंक 1 से 1821, मतलब 332 से 200 तक, मेल और फीमेल। तो मेल और मतलब लड़कों के लिए जो है ये लास्ट है। आज के बाद जो है BHU में काउंसलिंग इस मेन कैंपस में नहीं होगी। पेड सीट एज वेल एज रेगुलर तो पहले हो चुकी है, आज पेड सीट के लिए भी ख़त्म हो जाएगी काउंसलिंग। ठीक, देखिए, पेड सीट की बात की जाए तो मेन कैंपस में 614 मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है सीटें हैं। और पेड सीट जो होती है टोटल सीट का 10 से 15% होती है। अगर हम 15% भी माने तो तकरीबन 92 जो सीट है वो पेड सीट है। ठीक, पेड सीट 92 जो है पेड सीट है। तो पेड सीट में देखिए, जो इस रैंक के हैं यानी 200 नंबर तक वाले हैं, उनका कोई ज़रूरी नहीं पेड सीट के लिए लिंक एक्टिवेट हो पेमेंट कराने के लिए। वो जो है 240-250 तक ही बुक हो जाएगी, कंफर्म है। इतने नंबर तक वालों को ही पेड सीट के लिए मेन कैंपस में लिंक एक्टिवेट होगी। लास्ट वाले तो एकदम भूल ही जाएं कि लिंक एक्टिवेट होगी, क्योंकि 720 सीट है और एक नंबर और एक रैंक पे 20 से 30 बच्चे हो जाते हैं। तो एक नंबर भी आपसे किसी का ज़्यादा है तो ये 20-30 पहले वहाँ उस सीट पे एडमिशन लेंगे, उसके बाद जो है आपका नंबर आएगा। यदि पेड सीट छोड़ते जाते हैं तो ठीक है, पेड सीट पे आप करा लेंगे, लेकिन कम चांस होता है कि पेड सीट भी लोग छोड़ें। तो ये मान के चलिए कि इस रैंक तक जो 1821 रैंक या 200 नंबर तक है, उनका मेन कैंपस में पेड सीट पे हो, ये भी काफ़ी मुश्किल है। मतलब कि 720 है तो समझ लीजिए आप 800 या 900 रैंक जाते जाते पेड सीट भी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि 1821 रैंक है तो पेड सीट के लिए लिंक एक्टिवेट होगी। हालांकि वेटिंग शो कर रहा है, वो शो करेगा। तो ये जो है मेन कैंपस का ख़त्म, मतलब रेगुलर सीट प्लस पेड सीट, इन दोनों के लिए ख़त्म।
आपने रेगुलर सीट पे जो है काउंसलिंग कराई है, ना आपको रेगुलर सीट मिला ना पेड सीट मिला, फिर आपकी बारी जो आती है वो आएगी अफिलिएटेड कॉलेज। काउंसलिंग आपको नहीं करानी है, अफिलिएटेड कॉलेज में आपकी बारी आएगी, अफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर सीट पे। ठीक, वहाँ पे जब भी पेमेंट करना होगा आपको बताएगा कि अफिलिएटेड कॉलेज के लिए है, राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए है, वहाँ पे आपको बताएगा। उसी को एक ही काउंसलिंग आपको करानी है। ठीक, तो अफिलिएटेड कॉलेज, रेगुलर सीट, यहाँ तक आपका एडमिशन हो जाएगा अगर पहली बार में आपने काउंसलिंग कराई है, मतलब मेन कैंपस के लिए। यहाँ भी नहीं होता है, फिर इसके बाद आता है अफिलिएटेड कॉलेज पेड सीट। ये चीज़ है अफिलिएटेड कॉलेज पेड सीट। बॉयज़ के लिए तो 2 ही है, गर्ल्स के लिए हैं 3-4 कॉलेज। ये देखिए यहाँ पे जो है आज मेल और फीमेल दोनों का है 1821। फिर इसके बाद जो है फीमेल रैंकिंग चालू हो जाती है, पेड सीट ऑन मेन कैंपस। ठीक, तो फीमेल्स का ज़्यादा चांस है, पेड सीट ऑफ मेन कैंपस। फिर उसके बाद 16 तारीख से जो है, देखिए आज 13 है, 3 दिन के अंदर सारे जो वेटिंग है क्लियर हो जाने चाहिए। 3 दिन के अंदर अभी जिनका बीए की बात बता रहे हैं, बीए आर्ट्स, ये आप लोग बीए आर्ट्स ऑनर्स, ठीक है, तो इसकी बात हम बता रहे हैं कि 13 के बाद 16 को काउंसलिंग होगी अफिलिएटेड कॉलेज के लिए। तो इन 2 से 3 दिनों में जिनका वेटिंग है काफ़ी सारे लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर जिनका नहीं होगा फिर उनको ये अफिलिएटेड कॉलेज के लिए फीस पेमेंट करने के लिए लिंक एक्टिवेट होगा। तो जिनका होना होगा 2 से 3 दिन में हो जाएगा, नहीं तो फिर वो इंतज़ार करें 16, 17, 18 तक का। रेगुलर फीस अफिलिएटेड कॉलेज, ये फीमेल्स की बात बता रहे हैं, ये आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, इंतज़ार करिए 2 से 3 दिन में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर 16 तारीख के बाद 17, 18 जितने भी दिन काउंसलिंग चलती है, काउंसलिंग हो गई तो मैक्सिमम 18 तक आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, 17, 18 तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा रेगुलर सीट पे अफिलिएटेड कॉलेज में। जिन्होंने पहली मतलब मेन कैंपस में रेगुलर सीट के लिए काउंसलिंग कराई थी, वो 2-4 दिन और वेट कर ले, उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट या सवाल है तो आप कमेंट करिए, उसके लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और नीचे एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, आप उससे जुड़ जाइए। कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं अपना। ठीक है।